देखिए, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने अब से 2.5 महीने पहले पार्लियामेंट में एक बात कही थी कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है। तब चूंकि चुनाव चल रहे थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और सभी प्रदेशों में भारत सरकार, ये जो भाजपा के जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया और कहा कि उन्हें अल्प ज्ञान है। आज उनकी बात को इन्होंने डिट्टो करा है कि जो वो बता रहे थे, आज नरेंद्र मोदी जी को ये मानना पड़ा कि देश आर्थिक संकट में है। इस आर्थिक संकट में नरेंद्र मोदी जी के अपने खर्चे कम नहीं हो रहे। वो इटली जाते हैं, इटली में जाकर के जो अडानी की ग्रीन प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध लग गया था उसको मैनेज करके आते हैं, यानी देश के पैसे से वो अपने व्यापारी मित्र को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका है कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो फैसला भारत के युवाओं, बेरोजगारों और गरीब मजदूर के बारे में जो टिप्पणी की है, ये उसका गुस्सा है। और इस बात को समझना होगा भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और पूरे संघ परिवार को कि ये गुस्सा अभी कॉकरोच पार्टी के नाम पर सोशल मीडिया पर आया है। अगर ये जनता जो कॉकरोच पार्टी को फॉलो कर रही है सड़क पर आ गई, ये गांधी का देश है, तो इन लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। नेपाल से बदतर हालत भारत के हो सकते हैं। ये कॉकरोच पार्टी का एक सबक इन्हें सब लोगों के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना मत खरीदो, साल के लिए डीजल यूज कम करो, गैस का यूज उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार कौन है, हमारी समझ से परे है। हमारे देश में सोना ना खरीदो आप कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल जो हमारा डॉलर के मुकाबले आ रहा है, जब हमें रुपए में क्रूड ऑयल ईरान दे रहा था, जब हमें 20% कम पर रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा था, तो भारत सरकार क्यों अमेरिका के सामने सरेंडर करे बैठी है और इस क्रूड ऑयल को ईरान से क्यों नहीं खरीद रही है? डॉलर बचते रुपए में पेमेंट हो रही थी। 1 महीने का हमारा 2 महीने का उधारी चल रहा था। 60 अरब डॉलर भारत के बैंकों में जमा ईरान ने करा रखे थे। नरेंद्र मोदी जी चूंकि सरेंडर प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका की कहने पर ये नीतियां बना रहे हैं, उससे देश को नुकसान हो रहा है, वरना भारत सोने की चिड़िया कहलाया कभी। आज भारत के सामने जो हालात बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी का अल्प ज्ञान और आर्थिक सलाहकार की बजाय वो संघ के परिवार के लोगों से वो सलाह करते हैं। आर्थिक विशेषज्ञों से अगर वो सलाह करने लग जाए तो मैं समझता हूं कि भारत अपने पुराने हालात पे आ जाएगा। महंगाई की मार अभी बढ़ती जा रही है, रुपया संभावित 125 रुपए के आसपास तक जाने की और अग्रसर। अभी बैंक अपना जो वो है बढ़ाने जा रहे हैं, जो उनका ब्याज दर है, ब्याज दर बढ़ेगी तो देश में महंगाई और बढ़ेगी। तेल बढ़ता है, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। कच्चा तेल आप सस्ता लेने की बजाय अमेरिका के दबाव में महंगा ले रहे हैं। तो ये इनका जो कहते हैं ना, कायर है ये लोग संघ परिवार से जुड़े। कॉकरोच पार्टी को इन्होंने एक्सपो बैन कर दिया। इससे ज्यादा डर का होगा कि कॉकरोच से पूरी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार ही डर गई। इतने बड़े फॉलोअर्स उनके एक हफ्ते में हुआ, तो ये जैन जी का गुस्सा है। और ये एक बात को और साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जनाधार वाले नेता नहीं है। हारे हुए और चीटिंग करके प्रधानमंत्री और चुनाव जीतते आए, कॉकरोच पार्टी का नजरिया बता रहा है कि कई मांग असल में ऐसी है कि सहारनपुर में जो एक तो सबसे बड़ी बात, कोर्ट रोड से जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो फुटपाथ है, जो सड़कें बनाई गई हैं, वो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि उसमें जो नीचे की जो सीवर की लाइन है, वो घंटाघर से आपका देहरादून रोड से जो इन्होंने प्लांट बनाया है वो अब तक शुरू नहीं हुआ। आज तकरीबन 6 वर्ष हो गए हैं। तो कुछ इश्यूज पे लेकर आज हम डीएम साहब से भी मिले थे और उनका आश्वासन भी ये रहा है कि भाई चलो मैं इसे दिखवाता हूँ, लेकिन 6 वर्ष हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेयर इनके, विधायक इनके, उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए आया हुआ पता नहीं कहाँ लगाने का काम कर रहे हैं। धरना समापन हो गया था, आज भी धरना चल रहा है वहाँ पर। जो इंजीनियर थे उनकी तो मांग मानने की, तो लेवल 3 में मांग मानने की, आपको धरना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का एक हिस्सा है और मांगों को लेकर जो सफाई कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं उनकी मांग ठीक है। ये हर चीज प्राइवेट सेक्टर जो करने जा रहे हैं, हम इनसे ही पूछना चाहते हैं कि इससे हासिल क्या होगा। सिर्फ 2 ही कंपनी अडानी और अंबानी को अगर आप पूरा देश बेचने का काम करेंगे तो देश उन्नति की ओर अग्रसर कैसे होगा? आज आर्थिक मंदी इतनी देश में है। हमारे राहुल जी रोज ये बयान दे रहे हैं कि आने वाला जो समय है इतना भारी संकट का है, आर्थिक स्थिति का, ये सोच नहीं सकते कि देश किस बदहाली पर खड़ा है और आगे कितनी बदहाली पर खड़ा होगा।
एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज रहा, कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत तेजी बढ़ रही है। तो भाजपा को 14 लगती है बनाने के लिए, तो 4 दिन के अंदर तुमने अपडेट कर लिया है, इसमें क्या कहना चाहूंगा। देखिए, मैं तो कल सोशल मीडिया पे कॉकरोच का मतलब पार्टी के बारे में पढ़ भी रहा था, लेकिन ज्यादा मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता, क्योंकि जब कोई बात सामने आएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा।